नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं सत्ता का महासंग्राम। और सत्ता के महासंग्राम में शुरुआत करेंगे बंगाल बुलेटिन से। बंगाल बुलेटिन में सबसे पहले हम ममता बनर्जी के कथित हमले का पोस्टमार्टम करेंगे और इसके बाद हम देखेंगे कि मोदी विरोधी किसान संगठन अब बंगाल में पहुंच गए हैं और फिर हम आपको बताएंगे कि बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने सुदर्शन न्यूज से बातचीत में क्या कहा। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आज दिन भर के बड़े चुनावी अपडेट क्या है, आपको मैं बताता हूं। जेपी नड्डा के आवास पर बंगाल बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हो रही है और शाम 7 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और असम दौरे पर 14 और 17 मार्च को जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह और 15 मार्च को पुरुलिया में पहली जनसभा को संबोधित करेंगी ममता बनर्जी। अटल सरकार में मंत्री रहे यशवंत सिन्हा टीएमसी में शामिल हो गए हैं और तमिलनाडु से अपडेट यह है कि डीएमके का घोषणा पत्र आज जारी हुआ है। पेट्रोल 5 और डीजल 4 रुपये सस्ता करने का वादा किया है डीएमके ने। अब बात करते हैं एक रिपोर्ट की कि ममता बनर्जी पर हमला हुआ है या नहीं हुआ है, यह यक्ष प्रश्न बन गया है। इसको लेकर विपक्ष के साथ साथ आम लोग भी सवाल उठा रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी ने अपनी रिपोर्ट में चुनाव आयोग को भेजा है और रिपोर्ट में कहा है कि ममता बनर्जी पर हमला नहीं हुआ है बल्कि उनके कार के दरवाजे से उन्हें चोट लगी है। इस रिपोर्ट के आधार पर और सोशल मीडिया पर लोगों के सवालों के आधार पर हमने ये रिपोर्ट तैयार की है। पहले उस रिपोर्ट को देखते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ममता बनर्जी पर हमले का पोस्टमार्टम। रिपोर्ट के बाद उठ रहे हैं कई सवाल। हमला नहीं, कार से लगी चोट। ममता बनर्जी अस्पताल से घर लौट चुकी, लेकिन नंदीग्राम में दीदी ने जो खेल खेला उसके बाद सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। सवाल ऐसे हैं जिन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। आज हम ममता बनर्जी की चोट का पोस्टमार्टम कुछ तथ्यों से करेंगे। हमला नहीं, वो हादसा था, हम इसे साबित करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये जरूर जान लीजिए कि इतिहास गवाही देता है कि ममता बनर्जी को जब जब चोट लगी है तब तब दीदी का कद बढ़ा है। चाहे वो 1990 में कोलकाता में हुआ हमला हो, चाहे 1998 में पुलिसकर्मियों की दीदी के साथ अभद्रता हो। इतिहास की सबसे खूबसूरत बात यही है कि वो हमें भविष्य के लिए सबक दे जाता है। कहीं इतिहास से सबक लेते हुए ममता बनर्जी ने हादसे को हमले में तो नहीं बदल दिया, बल्कि भाजपा तो कह रही है कि यही हुआ है। वो हमला नहीं, हादसा था। चश्मदीदों ने मीडिया में आकर कहा था कि उन्हें किसी ने धक्का नहीं दिया। मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय ने अपनी रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेज दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि कार के दरवाजे से पैर में चोट लगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि मौके की क्लियर फुटेज नहीं है। इलाके में सिर्फ एक दुकान पर सीसीटीवी था, वो भी खराब। सवाल ट्रीटमेंट पर भी उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार ममता बनर्जी की प्लास्टर वाला फोटो शेयर हो रहा है। लोगों का दावा है कि प्लास्टर 90 डिग्री पर होता है, जबकि ममता का 180 डिग्री पर हुआ है। सोशल मीडिया पर लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर प्लास्टर बैंडेज में कैसे बदल गया। इतनी सुरक्षा के बाद हमला कैसे? ममता बनर्जी को Z+ सुरक्षा प्रदान की गई। ममता बनर्जी के काफिले में 18 गाड़ियां रहती हैं। काफिले में 4 पायलट कार सबसे आगे रहती है। इसके पीछे एडवांस सिक्योरिटी कार रहती है। इसमें डीएसपी स्तर के अधिकारी होते हैं। इसके बाद जिला स्तर के पुलिस सब इंस्पेक्टर की गाड़ियां होती हैं। फिर डायरेक्टर ऑफ सिक्योरिटी की गाड़ी रहती है और फिर वीआईपी कार। इसके पीछे एस्कॉर्ट 1 और 2। इन स्तरों के पोस्टमार्टम के बाद सवाल तो खड़े होते ही, लेकिन अब ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि व्हील चेयर पर चुनाव प्रचार करेंगे। इसके पीछे भी सहानुभूति वोट लेना ही मकसद है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। दिल्ली में बीजेपी और मोदी विरोधी किसान अब बंगाल में अपना घर जमा रहे हैं और बंगाल में बीजेपी का विरोध करने के लिए वो वहां पहुंच रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन के कई नेता बंगाल में किसान महासभा आयोजित कर रहे हैं। राकेश टिकैत समेत दूसरे किसान नेता भवानीपुर और नंदीग्राम समेत कई जगहों पर किसान महासभा करेंगे। ऐसे में लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या किसान आंदोलन के नाम पर ये नेता पहले लगातार जब मोदी का विरोध कर रहे थे और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और अब चुनावी राज्य में जाकर बीजेपी का खेल बिगाड़ने की जुगत में जुटे हैं। ऐसे में इन्हें
किसान आंदोलन कहना सही भी है या नहीं। देश को ये सोचना चाहिए कि ऐसे कई सवाल सोशल मीडिया पर भी लोग लगातार उठा रहे हैं कि आखिर राकेश टिकैत किसानों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, किसानों के लिए काम कर रहे हैं या अपने राजनीतिक फायदे के लिए। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष से बात की हमारे संवाददाता सौरभ तिवारी ने। आइए उनको पहले सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा दीदी के बारे में और किसान आंदोलन के बारे में और बंगाल चुनाव के बारे में। उसके बाद चर्चा के लिए हमारे साथ एसके दत्ता होंगे, राजनीतिक विशेषज्ञ। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप दादा से, दादा जो ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि आप लोगों ने उन पर हमला कराया है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ममता बनर्जी की बयान 3 दिन में 3 प्रकार आए। पहले कोई बोले 4-5 लोग आए, हमको धक्का मार दिए, गिर गए, चोट लगा है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कोई चोट नहीं है। अब वहाँ के लोग जो चश्मदीद गवाह हैं वो बोल रहे हैं कि दीदी गाड़ी के बोनेट में खड़े होकर के हाथ दिखा रही थी, स्टांट कर रही थी, जबकि ऐसा कोई प्रोग्राम था नहीं उनका। और गाड़ी का खुला हुआ दरवाज़ा खंभे में टकराया तो चोट पैर में आई, उसके लिए ट्रीटमेंट होना चाहिए। अगर कुछ कंस्पिरेसी तो इंक्वायरी डिमांड करें, उनकी सीआईडी पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है तो सीबीआई इंक्वायरी हो। सुरक्षा के में सेंध है तो सेंट्रल फोर्स देना चाहिए, सरकार तैयार है, लेकिन उस तरफ नहीं जा रहे हैं। वो राजनीतिक इशू बनाकर उसको आंदोलन करने हैं, लोगों को रास्ता में उतार दिया, व्यवस्था खड़ा कर रहे हैं। लोग ये नहीं चाहते, लोग तो विकास चाह रहे थे, ममता बनर्जी उससे दूर रहा, तो इसीलिए नाटक करके सिंपैथी क्रिएट करके जीतने का प्रयास कर रही है। कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। दादा, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि उस डॉक्टर को हम प्रणाम करते हैं जिन्होंने प्लास्टर को हटा के 2 दिन में ही गर्म पट्टी लगा दी। नहीं, देखिए, कोई फ्रैक्चर हो जाए, कुछ हो, तब प्लास्टर लगता है, और उस प्लास्टर को लेके भी कई प्रकार की चर्चाएं चल रही। कोई बोला दायां पैर में चोट लगा, बायां में क्यों प्लास्टर है, और चोट लगा और टूटी तो प्लास्टर भी 90 डिग्री एंगल में होती है पैरों का, वो 75 डिग्री एंगल में, 45 डिग्री एंगल में हुआ है। तो ये सारी बातें, मेडिकल बातें डॉक्टर करेंगे, लेकिन लोगों की विश्वास नहीं है, लोग इनको नाटक समझ रहे हैं। तो ममता बनर्जी की जीत के बजाय इसमें हार हुई है। जिस वजह से दिलीप दादा की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है, क्या ममता बनर्जी घबरा गई हैं? नहीं, पब्लिक तो निर्णय करेगी। पब्लिक ममता बनर्जी से दूर है, पार्टी ही टूट रही है। उनके मंत्री, एमएलए, एमपी रोज भाग रहे हैं, नीचे के कार्यकर्ता भाग रहे हैं। अब तो प्रचार करने के लिए लोग नहीं मिलेंगे, कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे, स्टार प्रचारक उनके पास नहीं है। वो पहले लड़ाई हार चुकी है, इसलिए नाटक में आई है। जैसे राकेश टिकैत हैं, उनका दोहरा चरित्र सामने आया है। बंगाल में जो किसान हैं उनको प्रधानमंत्री किसान निधि से पैसा नहीं मिला है, लेकिन जाके आपके खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। वो नहीं, वो जाके वहाँ देखे माहौल क्या है। ममता बनर्जी के साथ जैसा हुआ है वैसे ही करेंगे। अगर किसान अगर उनके साथ है तो रैली क्यों नहीं किए? वहाँ के नेता क्यों दिल्ली आके फोटो खिंचवा के गए? वहाँ के किसान खुश है, मोदी जी ने उनके बारे में सोच रहे हैं। जो कानून बदल कर उनको अधिकार दिया गया उस खुश है। अब किसान सम्मान निधि मिलना चाहिए, उसका राह देख रहे हैं, वो भाजपा दिला सकती है। एक आखिरी सवाल, दिलीप दादा की रैली में लगातार भीड़ जुट रही है, क्या संदेश दे रही है रैली? लोग परिवर्तन के लिए मन बना चुके हैं, सब पार्टी को उन्होंने मौका दिया है, लोग विफल रहे। फिर एक बार भाजपा ही एकमात्र सहारा है। मोदी जी का 7 साल की जो राज उन्होंने देखा है उसका लाभ लोगों को मिला है, और जो लाभ मिला नहीं है केंद्रीय योजनाओं का, वो भाजपा सरकार आने के बाद लोगों को मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ दिलीप दादा, जिन्होंने बंगाल की राजनीति में हमसे खुलकर बातचीत की। कैमरामैन कमल के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। तो ममता को लगी चोट पे वोट की राजनीति शुरू है और इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एसके दत्ता जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ और बंगाल की राजनीति को काफ़ी करीब से समझते हैं। दत्ता जी, स्वागत है आपका। और मेरा पहला सवाल कि जिस तरीके से ममता दीदी को चोट लगी है, उस चोट से ज़्यादा अब जो है ये प्रचार किया जा रहा है कि ये चोट जो है, चोट नहीं, हादसा नहीं था, ये हमला किया गया था और बीजेपी ने ये हमला करवाया। क्या आपको लगता है कि इस हादसे को यदि हमले की शक्ल दे दी जाए तो क्या ममता को इसका फायदा होता दिख रहा है? क्या आपको लग रहा है, आप चूंकि बंगाल की राजनीति को बहुत करीब से समझते हैं और लोग ऐसा कहते हैं कि जब जब ममता को चोट लगी है तब तक उसका राजनीतिक फायदा हुआ है, लेकिन मैं साथ में ये भी जोड़ना चाहूंगा कि जब जब उनको चोट से फायदा हुआ है तब तक वो विपक्ष में रही है, अभी वो सरकार में खुद है, इसलिए इस तरीके की सहानुभूति क्या उनको मिल पाएगी जो विपक्ष में रहते हुए उन्हें मिलती थी? ये चोट है या हमला है, इसका तो सार्वजनिक खुलासा तब होगा जब एक उच्च स्तरीय इंक्वायरी होगी। जिस दिन ये हादसा नंदीग्राम में हुआ उस दिन भी मैंने तमाम चैनलों पे मैंने डिमांड किया था कि या तो फिर आपके एनआईए के माध्यम से या फिर सीबीआई के माध्यम से इसकी एक उच्च स्तरीय इंक्वायरी होने की आवश्यकता है, क्योंकि ममता दीदी ने तो पहले ही प्रश्न चिन्ह उठा दिया कि बंगाल के पुलिस उनके साथ नहीं थे और पुलिस के कोई भी कर्मी उनके साथ नहीं थे।
तो कल तक जो ममता दीदी का लाडला था बंगाल पुलिस और कलकत्ता पुलिस, अचानक वो सब के सब उनके घोर दुश्मन बिल्कुल, हो वो गए। खुद पुलिस मंत्री भी वही हैं, पुलिस मंत्री भी बिल्कुल का पुलिस विभाग- मंत्री भी है, और उसके बाद भी अगर कोई पुलिस पदाधिकारी उनके साथ नहीं था तो वो उनका खुद का विफलता है कि पुलिस मंत्री होने के बाद भी इतना भी उनका पुलिस के ऊपर बिल्कुल। लेकिन हालांकि जो फुटेज जो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं उसमें 4 पुलिस वाले साफ तौर पे दिख रहे हैं, जो उनकी गाड़ी उनके दरवाजे के साथ जो है वो खड़े हैं, 4 पुलिस वाले भी और दिख रहे हैं। अगर 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 वो दीदी अगर कह रही है कि पुलिस नहीं था तो कहीं ना कहीं पे ये उनकी विफलता दर्शाती है ना, कि उनके बंगाल पुलिस के ऊपर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि अगर टीएमसी इतना ही अगर श्योर है कि ये हमला था और बीजेपी ने हमला करवाया या फिर दूसरे कोई राजनीतिक पार्टी ने हमला करवाया है, तो क्यों कतरा रही है सीबीआई जांच से या फिर एनआईए के जांच से? एनआईए के जांच या फिर सीबीआई के जांच हो जाए और सारी चीजों का खुलासा हो जाएगा। इसके साथ साथ आपके तमाम जितने सारे फुटेजेस आए हैं, फुटेजेस के माध्यम से तो ये क्लियर साबित होता है कि दीदी गाड़ी के दरवाजा खोल के और हाथ ऐसे जोड़ करके सबको संबोधित कर रहे थे, और पीछे से कोई सिक्योरिटी वाला है जो उनको पकड़ के रखे नहीं, ये थे तो ताकि ये वो तो गिर ना दत्ता जाए। जी ये तो सही है, ये तो जांच का विषय है कि चोट लगी है, ये हादसा है या हमला है, ये तो जांच में साफ पता हो जाएगा। लेकिन क्या जिस तरीके से ममता बनर्जी इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही, क्या वो फायदा उनको मिल पाएगा, ये मेरा सवाल है। हमारे साथ संजय सरकार जी भी जुड़ गए, टीएमसी के नेता हैं, मैं उनसे भी यही सवाल पूछूंगा। मैं अपनी बात खत्म कर लूं। जी जी जी। अब यहाँ पे ये बात यह है कि अगर चोट अगर लगा भी है तो उसकी तो जांच होने के बाद ये सार्वजनिक होगा ना जी। दूसरी बात यह है कि आपके Z+ सिक्योरिटी है, तो क्या सिक्योरिटी के जो लोग हैं उन लोगों ने आपको ब्रीफ नहीं किया था, या फिर आपके पास इतना समझदारी नहीं है कि Z+ सिक्योरिटी में किस तरह से चलना चाहिए? किसने आपको कहा था कि दरवाजा खोल के इस तरह से कैंपेनिंग करने के लिए? और वहां पे सड़क पे बहुत बड़ा गड्ढा था जिसके चलते आपकी गाड़ी नीचे हो गई और फिर आपको चोट आया। इसके साथ साथ आपके पट्टी को लेके, मलहम पट्टी को लेके और मेडिकल रिपोर्ट के भी तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, और मैं इस चीज को पुराने एक हादसे के साथ जोड़ता हूं। आपको याद होगा कि जब वाजपेयी जी के सरकार के बाद जब यूपीए की सरकार आई थी, तो उस समय ममता जी ने एक हंगामा खड़ा किया था संसद के अंदर कि वाम फ्रंट ने उनका हाथ तोड़ दिया है और उनके हाथ बुरी तरह से जख्म हो गया है, और बाकायदा प्लास्टर करके आई थी। फिर आपके संसद के जो एक हाई पावर्ड जो मेडिकल टीम है उन लोगों ने जांच किया। जांच करने के बाद फिर पता चला कि हाथ पे कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ था, हाथ किसी ने तोड़ा नहीं था। वो एक के ऊपर एक क्रैप बैंडेज लगा के वो संसद के अंदर हंगामा की थी। तो कहीं ना कहीं पे ये तमाम पुरानी चीजें तो प्रसिद्ध है। अब यहाँ पे जब आपके बंगाल के मतलब ये कोई पहला मामला नहीं है कि उन्होंने गलत तरीके से बैंडेज और ये प्लास्टर करवा करके सहानुभूति लेने की कोशिश की है। लेकिन हालांकि पिछली बार उन्हें इसका फायदा मिल गया था, इस बार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमारे साथ संजय सरकार जी जुड़े हुए हैं और आपकी बात को भी सुन रहे हैं। संजय जी, क्या जरूरत थी? ये चोट वाली जो राजनीति है पहले भी लगातार पहले भी करती रही है, इतिहास रहा है। अभी जब से ये चोट लगी है लोग सोशल मीडिया पे भी खंगाल रहे हैं और गूगल में काफ़ी सर्च आ रहा है कि कब कब चोट लगी थी ममता बनर्जी को और कब कब उनको क्या क्या राजनीतिक फायदे हुए। लेकिन इन सारी चीज़ों में एक चीज़ और ये भी आ रही है कि जब जब उनको फायदा हुआ तब तक वो विपक्ष में थी, लेकिन अब तो जिम्मेदारी उनकी है, सरकार में है। क्या चोट का फायदा उठाने के लिए टीएमसी ये नाटक कर रही है, या सही में अगर हादसा है तो जांच के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? देखिए, मैं दत्ता जी को बहुत सम्मान करता हूं जी। वो बहुत वरिष्ठ आदमी है, काफी नॉलेज है। मेरे तरफ से दत्ता जी को प्रणाम। और मैं एक चीज आपको बताने चाहता था, उस दिन 10 तारीख को दिन जो घटना घटा था, उस दिन क्या किया था सौमित्र खा, भारतीय जनता पार्टी को जो एमपी, एक ट्वीट किया था। ट्वीट में क्या लिखा था मैं आपको भी दिखाएंगे। लिखा था जब बदला चाहिए, कितना बजे, 3:57 सुबह में, ठीक है। और लिखा कल 5 बजे दीदी समझ पाएगी क्या है, ठीक है। ये है उनका ट्वीट का पेपर, एक ट्वीट का पेपर है जहां पर लिखा बदला और सुमित्रा खा लिखा 10 तारीख। और 10 तारीख शाम को ये हादसा हुआ। हादसा क्या हुआ उसको वीडियो क्लिप भी है, आपको दफ्तर में भेजा दिया जाएगा। ये बात दीदी वहां पर जा रही थी। देखिए संजय सरकार जी, जो आप कह रहे हैं ये बात तो जांच एजेंसी को आप दीजिए। ये बात जांच एजेंसी जांच करेगी, पता करेगी कि ये सही में हादसा था या जांच। सवाल मेरा दूसरा था, सवाल मेरा ये था क्या इस चोट को सहानुभूति का जरिया बना करके सहानुभूति वोट लेना चाह रही है? क्या इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है?
सुनने का है, और जितना आपको टीवी के चैनल से माध्यम से उसको भी जानकारी होना चाहिए। एक चीज आपको बताता हूं, नहीं तो आप जांच के लिए क्यों नहीं कहते? आप जांच कराई जाए ना इसकी। देखिए अभी मॉडल ये इलेक्शन जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हो जाता है तब सब कुछ इलेक्शन कमीशन का अंडर में सब कुछ चला जाता है। हाँ। वो बंगाल का पुलिस में नहीं रहता है। ये जांच को किसने कराने का अधिकार है? अभी कहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। नहीं, आप लोग मांग भी तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इलेक्शन कमीशन के ऊपर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जो चीफ सेक्रेटरी ने जो रिपोर्ट दी है, तब रिपोर्ट को मान लीजिए। जो चीफ सेक्रेटरी ने जो रिपोर्ट दी है, उन्होंने कहा कि ये कोई हमला नहीं था, ये हादसा था। नहीं, बिल्कुल हमला था। नहीं तो ये बात हमला हुए हैं उसको पूरा है, नहीं वहां पर कोई एंगल था, स्टील का लोहे के एंगल था ना कुछ था। वहां पर एकदम स्पष्ट तरीके से दिखाया जा रहा है, क्लियर पिक्चर में दिखाया जा रहा है। दीदी वहां पर गई है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी शुभेंदु अधिकारी जो गुंडा कुछ अंदर में घुसा के रखा था, दरोजा जोर जबरदस्ती उसको ऐसे करके ढकल रहा था। उसी ढकल में दीदी को पैर में चोट आई और चोट में बुरे तरफ से पैर में चोट आई। उसमें डॉक्टर मेडिकल बोर्ड में भी बोले वहां पर हार जो वहां पर बोन में क्रैक भी आई है। नहीं, सोशल मीडिया पे तो ये भी लोग देख रहे हैं ना कि 10 तारीख को बैंडेज 10 तारीख को प्लास्टर होता है और 12 तारीख को क्रैप बैंडेज में बदल जाता है। ये इतनी जल्दी इतना मेडिकल साइंस कोलकाता में कैसे तरक्की कर गया? लोग तो ये भी सवाल पूछ रहे हैं। कच्चा आप जो प्लास्टर है वो एक ही दिन में कैसे क्रेप में बदल गया? अगर आपको फ्रैक्चर है तो फ्रैक्चर को कैसे आपने तुरंत प्लास्टर क्यों काट दिया? ये भी तो सवाल है। बहुत सारी चीजें ऐसी है, जब कड़ियां आप जोड़ेंगे तो लगेगा कि ये सहानुभूति बटोरने की। चित्ररंजन दास जिस आदमी में बोलता था हम न्यूट्रल निष्पक्ष है, उसको बेटा को साथ देखिए, ये उसको शुभेंदु अधिकारी को साथ में वो रैली कर रहे हैं। चित्ररंजन दास जी शुभेंदु अधिकारी के साथ में रैली कर रहे हैं, पीछे उसको बेटा है, नीचे उनको बेटा चित्ररंजन दास को घर में शुभेंदु अधिकारी उसको घर में खाना खा रहा है बेटा को लेके, जिसमें आप लोग दिखाए थे, जिसमें एएनआई जो आपको ये रिपोर्ट ले रहा था उसमें दिखाए थे। कहा दिखाया था? उसमें दिखाया था जो वो पॉलिटिकल आदमी नहीं है, बिल्कुल वो पॉलिटिकल आदमी है। यहाँ पर उसको फेसबुक पेज में भी बोला, क्या लिखा है, आज शाम को कुछ हो रहा है, ठीक है, जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता जिंदाबाद, जय श्री राम। सरकार संजय सरकार जी हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये तो जांच के बाद पता चलेगा। ये तो हम और आप स्टूडियो में बैठ करके ये तय नहीं कर सकते ना संजय सरकार जी। ये हम और आप स्टूडियो में बैठ के तय नहीं कर सकते कि ये हादसा है या सही में हमला हुआ है। ये तो जो जांच एजेंसियां वो जांच करेंगे। हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि क्या ये, अगर मान लीजिए ये हमला है, अगर मान लीजिए हमला है, संजय जी आप बात तो सुनिए, आप बात तो सुनिए। दूसरे स्थान कम्युनिस्ट लोग रहेंगे, तीसरे स्थान भारतीय जनता पार्टी रहेंगे। 10% वोट भी शुभेंदु अधिकारी को नहीं मिलेंगे, जमानत जब्त हो रहा है। ठीक है, आप टीएमसी के नेता हैं तो आपको ये कहना बनता है, और आप ये नहीं कहेंगे तो शायद आपको पार्टी वाले बाहर का रास्ता आपको दिखा दे। ये मजबूरी है आपकी, हम समझ रहे हैं आपके बोलने से। मैं दूसरी बात पूछ रहा हूं संजय जी, मैं पूछ रहा हूं कि क्या अगर ये हादसा है या हमला, हम इसमें नहीं जा रहे हैं, हम ये जा रहे हैं कि अगर ये हादसा है चाहे हमला है, घायल हुई हैं, सहानुभूति व्हील चेयर पे है, पहले प्लास्टर था, अब क्रेप बैंडेज लगा ली है, एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है ममता बनर्जी और आपकी पार्टी की ओर से कि उन पर हमला हुआ है, सहानुभूति बटोरने की कोशिश की जा रही है। क्या सरकार को अपने किए हुए काम काज पे या अपने वोटर पे यकीन नहीं है कि वो सहानुभूति वोट के सहारे जो है चुनाव जीतना चाह रही है? ये आप बोल रहे हैं मुकेश जी, ये आपको सोचना नहीं, मैं ही पूछ रहा हूँ, मैं बोल रहा, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मैं पूछ रहा हूँ ना, क्योंकि आप लोग जिस तरीके से जैसे ही नदी में देखिए, नदी में नहाने के लिए 2 टाइप का आदमी लोग जाते हैं सुबह। आज चीज आपको बताते हैं, नदी में और तालाब में नहाने के लिए 2 टाइप का आदमी जाता है। सुबह एक चोर गया है इस तरफ से नहाने के लिए, और इस तरफ से एक साधु गया है नहाने के लिए। चोर सोचता है मेरे जैसे चोर है, और साधु सोचता है ये मेरे जैसे साधु है। सोचना तो आप क्या है, मेरा का थोड़ा ही है सोचना तो आपको है, मेरा नहीं है सोचना मुकेश जी। नहीं, मैंने सोच सकते हैं ये सब नहीं, बिल्कुल ये तो जनता देख रही है ना, ये तो काम किया है। नहीं ना हमको देखना है ना आपको देखना है, देखना तो जनता को है, देखना तो संजय सरकार जी जनता को है। संजय जी आपने जो उदाहरण दिया, ये उदाहरण जनता को देखना है, जनता को सुनना, क्योंकि डिसाइड भी उन्हीं को करना है। और जनता इतनी समझदार है, जो हमने जो आपसे सवाल पूछे हैं, हमने जो सवाल पूछे, ये सवाल सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। जो उनका प्लास्टर है वो भी वायरल हो रहा है, जो उनका क्रेप बैंडेज है वो भी वायरल हो रहा है, और एक जो जयंत बसाक सोशल मीडिया पे उनका पोस्ट काफी वायरल हो रहा है ट्विटर पे। आप कुछ भी सोच सकता है, इसमें सोचने में कौन सा गुनाह है आपका? एसके दत्ता जी, क्या
आप क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है सही में सहानुभूति वोट को अपनी पक्ष में करने की बात चल रही कवायद है ममता बनर्जी और टीएमसी की, या सही में अगर ये है भी इमोशनल कार्ड अगर खेला भी जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि बंगाल की जनता इस इमोशन में फंसेगी? मैं संजय को सुन रहा था। अब मैं जब बोलूं तो उम्मीद है कि संजय बीच में नहीं बोलेंगे। नहीं बोलेंगे। मैं देता हूँ, संजय जी बीच में नहीं बोलते। जी बोलिए। यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि आदपन मुखर्जी जो वहाँ बंगाल के चीफ सेक्रेटरी है, वो ममता बनर्जी के बहुत खास आदमी है। उन्होंने अगर चुनाव आयोग को अगर रिपोर्ट सौंपा है ये कहते हुए कि ये हादसा एक तरह से मतलब आक्रमण है या फिर एक असॉल्ट है, उसका कोई प्रमाण नहीं है और वो साबित नहीं होता है, तो उसको बहुत गंभीरतापूर्ण लेने की आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं पे उन्होंने कहा है कि ये हादसा है, किसी तरह का असॉल्ट नहीं है। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि अगर मान लीजिए फ्रैक्चर अगर उनका हुआ है दीदी का, क्योंकि बंगाल के जिस अस्पताल में गए थे वो इलाज करने के लिए, वहां पे जब तमाम जितने सारे मेडिकल टीम के एक्सपर्ट्स हैं वो सब तो बेवकूफ नहीं है कि ऐसे बिना आपके एक तरह से मतलब बिना जांच किए, बिना किसी तरह का आपका एक्सरे किए हुए ऐसे ही बिल्कुल बिना एश्योर हुए, बिल्कुल बिना एश्योर हुए वो बिल्कुल हाँ, मतलब कि बिना एक्सरे रिपोर्ट के कैसे प्लास्टर लगा देंगे? प्लास्टर जब लगाया जाता है, अगर फ्रैक्चर होता है तभी प्लास्टर लगाया जाता है, चाहे वो बड़ा फ्रैक्चर हो या फिर हेयरलाइन फ्रैक्चर हो। और प्लास्टर जब लगती है तो 4 हफ्ते तक रहता है प्लास्टर। 2 दिन के अंदर वो क्रैक बैंडेज में तब्दील नहीं हो जाता है। इसी से सारे जग को समझ में आ गया कि हकीकत में क्या है। बिल्कुल। और जनता बेवकूफ नहीं है, और जनता बेवकूफ नहीं है। सोशल मीडिया के जमाने में जनता जो है सब कुछ देख रही है और कोई भी चीज़ आप छुपा नहीं सकते। जो हादसा, चाहे जो तस्वीर जो हमले की आ रही है, उस दौरान की आ रही है, उस तस्वीर से साफ है। और ये हम और आप नहीं कह रही है, जनता कह रही है सोशल मीडिया पे। और अभी भी खबर आई है कि पर्यवेक्षक जो थे उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट दे दी है। उस रिपोर्ट में भी उन्होंने साफ कहा है कि ये एक हादसा था, एक महज हादसा था, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। किसी भी तरीके के हमले से पर्यवेक्षक ने भी इनकार किया है। फिलहाल अभी हमसे जुड़ने के लिए संजय सरकार जी आपका और एस के दत्ता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमसे जुड़े और इस बात पे हमारे साथ अपनी बात साझा की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस तरीके से चोट पे राजनीति हो रही है, ये राजनीति आज खत्म नहीं होगी। 2 मई रिजल्ट निकलने से पहले तक इस पे आखिरी 27 अप्रैल को जब आखिरी मतदान होगा, आखिरी चरण का मतदान होगा, 8वें चरण का, उस तब तक ये चोट और ये वोट जो है इस पर चर्चा होती रहेगी। फिलहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।